नमस्कार बच्चों। सरस्वती क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर देता हूं और हम लोगों ने एक लेक्चर 9th का किया है, एक लेक्चर 10th का किया है और हमने 11th और 12th के भी कुछ लेक्चर्स करे हैं। तो टॉपिक्स हमने 12th में कवर करे हैं। में हमने जो 2 लेक्चर करे थे, में एक में हमने देखा था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है और चार्ज कितने टाइप के होते हैं एंड ऑल दैट। और उसके बाद में फिर हमने देखा था कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, कॉलम ने कैसे चार्ज के बारे में बताया, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस। और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखा था कि उन फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए कॉलम ने एक लॉ दिया था जिसको नाम दिया था क्या, कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि ग्रेविटेशनल लॉ जो था 100 साल पहले जो न्यूटन ने दिया था लगभग लगभग उससे मिलता जुलता था। ठीक है। और अब इसके बाद में कुछ बेसिक्स, बीच में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी देखा था। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और अब आज एक टॉपिक जो बताने वाला हूँ, ये दो टॉपिक जो हैं ये पिछले 3-4 साल से पेपर में ये मान के चलिए आप ऑब्जेक्टिव्स में और या फिर जो वन लाइनर्स होते हैं या फिर जो 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, वो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कवर करा था। क्या बताया था उसके अंदर कि जो क्यू रहेगा वो प्लस माइनस क्या रहेगा, एन ई रहेगा। यहाँ पे ई जो रहेगा वो एलिमेंट्री चार्ज रहेगा और जो एन रहेगा आपका वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना। ठीक है, बिकॉज चार्ज जो होता है वो पार्ट्स में नहीं होता है, टुकड़ों में नहीं होता, एज अ होल होता है। अब वैसे ही इसके अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो 2-3 टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आज अपन थ्योरी थ्योरी टॉपिक्स थोड़े से कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके डेफिनेशंस आते हैं, जो कि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव्स में हमें बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। वही 10 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा और अगर एक लेक्चर में कवर नहीं होंगे थ्योरी टॉपिक्स तो हम लोग उसको 2 लेक्चर में कवर। ठीक, तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम किसको समझ लें, हम समझ लें मैग्नेट के बारे में। बस मैग्नेट हमने देखा हुआ है। तो ये मार्कर जो है या डिजिटल पेन जो है, ये अगर कोई एक मैग्नेट है और लेट्स से कि ये जो चाबी है ये भी क्या है, एक मैग्नेट है। तो अभी ये मैग्नेट इधर है और ये चाबी को सपोज करो मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ, इस तरीके से रख लेते हैं, हम इनको थोड़ा दूर रख लेते हैं। तो अभी इनके बीच में कुछ नहीं होगा, पर जैसे जैसे मैं इनको पास में लेके आऊंगा एक पॉइंट के बाद में क्या होगा, ये चीज इसको क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। कहने का मतलब ये कि अगर कोई दो मैग्नेट हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पर वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, अब अगर ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, ये कहीं नहीं जा रहा, पर ये जो की है ये क्या है, अभी बहुत दूर रखी थी, अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इस मैग्नेट के क्या आ रही, पास में आ रही, ये कहीं नहीं जा रहा, ये इसके पास में आ रही। तो क्या होगा, तो भी वही होगा कि ये जैसे इस मैग्नेट के इतनी पास आ जाएगी कि हाँ इसका जो इफेक्ट है, जो इसकी ताकत है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसका इस की के ऊपर क्या पड़ना चालू हो जाए, असर पड़ना चालू हो जाए, तो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कुल मिला के ऐसा होता है कि हर एक मैग्नेट की क्या होती है, एक फील्ड होती है। देखो हर किसी चीज का क्या होता है, एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है, जहां का वो क्या होता है, दादा होता है। ठीक है, तो वैसे ही हर एक मैग्नेट जो होता है वो अपने आकार के अनुसार, मतलब अपने साइज के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अपनी क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है, एक रीजन बनाता है, एक एरिया बनाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और हमने मैग्नेटिक फील्ड क्यों समझी, बिकॉज हमने मैग्नेट देखा हुआ है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं। वैसे ही सेम किसमें होता है, चार्ज में भी होता है। क्या होता है कि चार्ज के आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक आप उस चार्ज की ताकत को महसूस कर सकते हैं या आप उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या उसकी स्ट्रेंथ को फील कर सकते हैं, एक ही मतलब है, वो कहलाता है क्या, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है।
ऑब्वियस ही बात है, अगर चार्ज ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी फील्ड भी ज्यादा बड़ी होगी, अगर चार्ज छोटा होगा उसकी फील्ड छोटी होगी। जैसे 5 कूलम चार्ज का फील्ड जो है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू 50 कूलम चार्ज और 500 कूलम चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिंपली एक अनुमान है, एक कैलकुलेटेड क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी है, जो हमें ये बताता है कि हाँ यहाँ तक हम इस चार्ज की ताकत को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको सिंपली बताने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बोल देते हैं कि भैया प्लस क्यू क्या है, चार्ज है, और उसके आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक आप उसकी चार्ज की इन्फ्लुएंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये हो सकती है कि लिख भी लेते हैं, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज till where its strength, आप स्ट्रेंथ की जगह इन्फ्लुएंस भी लिख सकते हो, रीजन की जगह एरिया भी लिख सकते हो, सब एक ही बात है। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी experienced is known as its electric field। तो चार्ज के आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक आप उसकी ताकत को क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चार्ज बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी होगी, चार्ज छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर वन लाइनर से 2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्यों एग्जिस्ट करती है वो जानना भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये एग्जाम में मान के चले आप पिछले 7-8 सालों से लगातार आ रहा है। इवन जब मैं पढ़ता था, मैंने जब पढ़ाई करी, मैंने जब एग्जाम दिए, तब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता हुआ आ रहा है। क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्यों है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमें ये बता रहा है कि हाँ ये जो हम चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील कर पा रहे हैं वो वाकई में एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर और भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बेसिकली ये हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के पास में ज्यादा क्यों होता है, चार्ज से दूर जाने पे कम क्यों हो जाता है। तो क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है या जो नेगेटिव चार्ज होता है उनके आसपास क्या होता है, कुछ लाइंस होती हैं जो कि इमेजिनरी है। प्योरली क्या है ये इमेजिनरी है, इनको देखा नहीं जा सकता बिकॉज ये इमेजिनरी है। हाँ, इनको फील किया जा सकता है एंड डेफिनेटली मैग्नेट के केस में हम इनको प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन मैग्नेट पे भी आएंगे अभी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की ओर जाती है। कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, ध्यान रहे ये इमेजिनरी है, ये वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, माना गया है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, हमेशा क्या जाएंगी, ये अंदर की ओर जाएंगी। मतलब कहाँ जाएंगी, ये अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा किस पे आते हैं, पहले मैग्नेट पे आते हैं। आपने कभी 10th में एक्सपेरिमेंट किया हो तो करा ही होगा, इवन 12th में भी करवाते हैं, जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर आता है तो बोलते हैं एक बार मैग्नेट लेके। ठीक है, एक जो बार मैग्नेट होता है इस तरीके से होता है, इसको लेके आए, ये एन होता है और ये क्या होता है, एस। एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है।
और बोलते हैं कि क्या लेके आओ, एक कंपास लेके आओ। कंपास इस तरीके का होता है गोल, इसमें ऐसा नीडल होता है और ये हमेशा किसकी पॉइंट ऑफ किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर आप कंपास को यहाँ पे ऐसे रखोगे इस तरीके से और ये अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो आप जब इसको ऐसा पूरा घुमा देते हैं, मैंने तो करा हुआ है एक्सपेरिमेंट, आप जब इसको पूरा ऐसा घुमा देते हैं तो ये कंपास जो होता है ना, उसकी निडल जो होती है क्या होती है मालूम, जस्ट अपोजिट हो जाती है। और कैसे पॉइंट आउट करना चालू हो जाती है मालूम, देखो नॉर्थ नॉर्थ तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, पर नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो निडल कैसी हो जाती है, पूरी उल्टी हो जाती है और नॉर्थ कहाँ जाता है, इस तरफ आ जाता है। मतलब नॉर्थ साउथ क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये पूरा जो है निडल, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा और फाइनली वो पूरा घूम के मुड़ जाता है। तो ये बताता है कि हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से कहाँ जा रही है, साउथ पोल की ओर जा रही हैं। एक आयरन फिलिंग का एक्सपेरिमेंट भी होता है। आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन का भूसा। आप क्या करें, आपके मैग्नेट को, बार मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड के नीचे लगा दें और उसके ऊपर क्या करते हैं, आप आयरन का भूसा डाल दें, तो वो कुछ इस फॉर्म में क्या होता है, ऐसे ऐसे आयरन फिलिंग्स क्या हो जाते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ये भी यही शो करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से कहाँ जाती हैं, साउथ जाती हैं। ये इमेजिनरी है, पर हाँ इनके कारण ही क्या बनती है, इनके कारण मैग्नेट में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उसी प्रकार जो है चार्ज के अंदर भी क्या देखा गया कि भैया पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। और ये हमेशा क्या करेंगे, जैसे वो नॉर्थ से निकल रहा था और साउथ में जा रहा था, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रहा है। अब अगर अपन दो चार्जेस को इतना पास में रख दें कि ये जो लाइन से क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, तो किस तरीके से बन जाता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है। कैसे, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसी जा, पॉजिटिव से क्या जाएगी, हमेशा नेगेटिव की ओर जाएगी, हमेशा नेगेटिव की ओर जाएगी, कभी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी। एक पॉइंट से जिससे निकल रही है उसी पे जाएगी सॉरी, और उसी पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से क्या होगा, निकलेगा, नेगेटिव पे क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, ये चार्ज के पास में क्या होंगी, डेंस होंगी, यहाँ पे क्या होंगी, डेंस होंगी, मतलब घनी होंगी। इसलिए तो चार्ज के पास में फील्ड भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और उसके पास में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रांग है, घनापन है। आप जैसे उसके दूर आओगे इस पॉइंट पे ये सबसे वीक होती है, इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे वीक मिलेगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हमेशा, हमेशा अगर आप इस पूरे उसको देखेंगे, फिगर को देखेंगे, मतलब एक डायग्राम को देखेंगे, तो वो एक कर्व बनाएगा, ना कि स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक कर्व बनाएगा। कर्व मतलब समझते हैं ना, ऐसा कर्व होगा बना के जैसा। इसके किसी भी पॉइंट पे 10th में पड़ा हुआ है, काय के अंदर, सर्कल के अंदर, के सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन, कैसे मिटाया जाए, रहने दो, इधर ही बना दे, ऐसा ये। ठीक है, और ये अगर एक लाइन बना दे हम इस तरीके से, ऐसा, तो हमने पढ़ा था कि ये एक पॉइंट पे टच करके अगर जा रही है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे अगर मैं क्या बना दूं, एक ऐसी लाइन बना दूं इस तरीके से जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका टेंजेंट कहलाएगा। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनाई जाती है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती है। देखिए टेंजेंट इस दिशा में जा रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस दिशा में, इस तरीके से होगी।
ठीक है। ये जो 4-5 चीजें मैंने बोल के बताई है क्या कहलाती है, उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है, काहे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन कैसे आता है, या तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय, या डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 मार्क के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना है जैसे मैंने लिखवाई थी, और एक छोटा सा उसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो हमने पीछे अभी देखा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कितने मार्क में, 2 मार्क में, कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको ये बताना है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं जो कि पॉजिटिव से निकलते हैं, मतलब पॉजिटिव से क्या होंगे, इमर्ज होंगे, और नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, जाके खत्म हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे, और आपको फिर क्या बनाने, उनके डायग्राम बनाने। कितने डायग्राम बनाने हैं आपको, पहला डायग्राम बनेगा ये वाला, दूसरा डायग्राम बनेगा ये वाला, कौन सा वाला, इसके बाद जो हमने बनाया ये वाला, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर 3 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऐसे तो 5-7 होती हैं, पर आपको मेन 3 से 4 प्रॉपर्टी अच्छे से क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी बोल के बता रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होंगे। हम 2 चार्जेस की बात करें, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिंगल सिंगल चार्ज है तो वो तो इंडिविजुअली निकलेंगे, ठीक है, पर हम 2 चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस कर्व्स रहेंगे, बीच में कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स। सेकेंड पॉइंट आएगा क्या, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर डेंस नियर द चार्ज, मतलब चार्ज के आसपास क्या होंगी, घनी होंगी, है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां ज्यादा होगी। वैसे 3 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, एक एक लाइन के हैं, जैसे मैंने बताया, पहला क्या बताया, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, मतलब कंटिन्यू रहेंगे, ब्रेक नहीं होंगे। दूसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा क्या, दे आर डेंस नियर द चार्ज। बहुत सिंपल है ना। अगर आपको 4 पॉइंट याद करने हैं तो ये टेंजेंट वाला कर सकते हैं, इसको समझना तो बहुत जरूरी है, याद भले ठीक है जैसा भी वो देख लेना। इसमें क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ये 4 पॉइंट हो जाते हैं, सिंपल सी बात। ठीक, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है। आई थिंक हम लोगों का 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो गया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्या, चार्ज डेंसिटी के बारे में, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे, चार्ज डेंसिटी के बाद में हम लोग सीखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, आप या तो क्लास पे विजिट कर सकते हैं, एड्रेस भी है उसमें, और या फिर फोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जितना शेयर कर सकते हैं चैनल को बच्चों उतना शेयर करें।